बेसिकली अब बात करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। डिवीजन एल्गोरिथम अपन ने पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम भी ऐसी थ्योरम हो गई जिसमें वीडियो हमारी जो है वो बार बार चिपक रही है क्योंकि कोई इशू हुआ है इस फ़ोन में तो दिक्कत हो रही है। लेकिन दिक्कत अलग बात है, लेकिन हमें उस वीडियो को बनाना है तो मोटिवेट तौर पर अपन समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम। बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था कि जब एक पीएक्स पॉलिनोमियल का डिवाइड किससे दिया बेटा, जीएक्स से दिया। अब उस पॉलिनोमियल जो डिविडेंड माना था उसकी डिग्री उस जीएक्स से बड़ी थी और मे बी इक्वल भी हो सकती है। लेकिन अब हमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है तो सिंपल एक स्टेटमेंट दिया गया है इसकी टेक्स्ट बुक में, छोटा सा स्टेटमेंट है, पेपर में 3 नंबर में पूछ ली जाती है, इसका प्रूफ भी है। लेट px be a polynomial, let px be the polynomial of greater than of the degree of greater than equal to or 1, let a be a real number and px is divided by x minus a whose degree is also 1। तो एक स्टेटमेंट दिया लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1 एंड द रिमाइंडर इज p। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ये एक रिमाइंडर थ्योरम हमसे कह रही है। तो सिंपल यहां पर क्या गया है, लेट px बी अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल लिया है, ठीक है ना, ठीक, हुज डिग्री इज ग्रेटर और इक्वल देन 1, whose degree is greater or equal than 1 and let a be a real number। एक रियल नंबर लिया गया, समझेंगे बिल्कुल आहिस्ता समझेंगे बेटा, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, छोड़ेंगे नहीं इसको, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसको करने वाले हैं। लेट a be a real number and x minus a has a degree। अब वहाँ सिंपल एक छोटा सा डेफिनेशन दिया, px and px is divided या डिवीजन बाई, एक स्टेटमेंट है वो उस आपके समझेंगे लगभग वैसा ही है, डिवीजन बाई x माइनस या लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा कुछ दिया है, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए देन रिमाइंडर इक्वल टू पी ए, ऐसा कुछ दिया। रिमाइंडर क्या है बेटा, पी ए। तो एकदम मैच तो नहीं बेटा, लेकिन लगभग हमारा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल मैच है। तो एक पॉलिनोमियल लिया है px, उसकी जो डिग्री है बेटा हुज डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है ना। लेट a बी अ रियल नंबर एंड px इज डिवीजन या डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए देन द रिमाइंडर इक्वल टू पी ए। ये रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही है, कहना चाहूँ तो एक px फॉर्म लिया है तो px की जो डिग्री है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो यानी कि ये सिंपल हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो मैं लगाना चाहूँ तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बात समझ में आया। तो डिविडेंड बेटा कितना है, डिविडेंड बोलना चाहूँ तो डिविडेंड मेरा कितना है बेटा, तो डिविडेंड मेरा जो है वो px कैसे ले लिया, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दिया, जैसे हमने डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा था। और बेटा डिवाइजर जो दिया है वो हम पे सिंपल क्या दिया, ये x माइनस है, दूसरा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 1 है। क्वोशिएंट, अब क्वोशिएंट जो दिया, अभी क्वोशिएंट को qx की फॉर्म में लिख दो और रिमाइंडर को rx लिख दो। ये जो है वो डिवीजन एल्गोरिथम से मैंने लिंकेज किया, क्या, रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि हम सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम को नहीं जानते, हम किसको जानते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम जो हम पढ़कर आए हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बस उसके फॉर्म में मैंने उसको लिख दिया, यानी लिंकेज कराया इसको उससे। बात समझ में आया। अब ये थ्योरम ये कहती है, जैसे मैंने ये डिवीजन एल्गोरिथम करा, इतनी बड़ी प्रोसेस की और रिमाइंडर कितना निकाल के लाया, -3। अगर मैं इस थ्योरम से करता तो कैसे सॉल्व करता वो देखते हैं पहले। तो अगर मेरा px जो था, सिंपल px बोलना चाहूँ 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यू माइनस x माइनस 1, और gx जो लिया था वो कितना लिया था बेटा, x माइनस 1 ये लिया था, और इसको सॉल्व करके आया था। अब बेटा इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि
जो आप पर रियल नंबर लिया, जो आपने ये रियल नंबर लिया, लेट ए बी अ रियल नंबर, उसको पॉलिनोमियल मान, मतलब उसको वेरिएबल मान लो। यानी कि जो ए बी अ रियल नंबर लिया है उसको क्या मान लो, वेरिएबल मान लो। यानी कि x की वैल्यू मैं ए पुट कर दे रहा हूं। ये क्या कह रहा है, रियल नंबर कह रहा है कि x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, ए पुट कर दूं। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में मुझे रिमाइंडर निकालना है। तो सिंपल मैं लिखना चाहूं तो ये मेरा x माइनस ए हो गया, और 1 क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया। तो मैं इसको 0 के इक्वल अगर मैं रख देता हूं तो x इक्वल टू 1 आ गया बेटा। x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। कोई दिक्कत तो मैं स्टेटमेंट को मिटाल दे रहा हूँ, आपने लगभग याद भी कर लिया होगा, मुझे तो पूरा याद है बेटा। तो मेरे से कुछ नहीं, लेकिन आपको याद करना, बड़े बच्चे होते हैं हमारी क्लास में। एक बार टेस्ट हो रहा तो रिमाइंडर थ्योरम ही दी थी, लगभग बच्चे बहुत सारे चीटिंग करके लाए थे कि सर रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट याद नहीं होता। इसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा, हम लेकर आए। तो बेटा वहाँ उस चीज़ को समझाया गया, फिर उसको समझाया गया कि इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लेट पी एक्स, पहले एक पॉलिनोमियल लो, पॉलिनोमियल के बाद एक सिंपल क्या लो, एक रियल नंबर लो, और रियल नंबर के बाद उसको कनेक्टेड करो x माइनस ए से, और रिमाइंडर जो आएगा वो पी एक्स आएगा, पी ए आएगा इजिकल टू आर। तो मैंने क्या करा कि जो पॉलिनोमियल लिया था मैंने a, उसको किसके इक्वल रख दिया, x के इक्वल। x के इक्वल रखने के लिए जो दूसरा मैंने पॉलिनोमियल लिया उसको मैं 0 के इक्वल रखा। ऐसा समझो, कह रही है ये वेरिएबल को किसके इक्वल रख दो, रियल नंबर के। और कब रख पाओगे, जब x माइनस ए को 0 के इक्वल रख पाओगे। इस वजह से मैंने x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखा। अब 0 कैसे रख दिया सर, अब जीरोस में पढ़ के आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इसका फैक्टर हुआ, तो इस वजह से मैं इसको 0 के इक्वल लग रहा हूँ। तो x इक्वल टू 1 आ गया। इस x इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट कर दो, तो p1 3 1 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 3 माइनस 4 माइनस 2, और ये कितना हो गया बेटा, -1 -2 और माइनस के 3। और ये मैजिक हो गया। ये तो इतनी 4-5 मिनट 12-13 मिनट मैंने उसमें ख़राब करी, और मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा, -3, और यहाँ भी रिमाइंडर -3 आ रहा है। तो इससे बढ़िया हम ये करेंगे। तो सिंपल एक तरीके का मैजिक हुआ हमारे सामने कि जब हमने रिमाइंडर निकालने गए रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू, तो हमारे पास आसानी से रिमाइंडर थ्योरम यूज़ हुई। अब उसका छोटा सा प्रूफ है वो देख लेते हैं, लेकिन एक और बार मैं इसको समझाऊंगा कि जो पॉलिनोमियल दिया है जिसकी लीनियर पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, उसको 0 के इक्वल रखो। उसकी जो वैल्यू दी है, यानी कि जो सिंपल एक रियल नंबर दिया है, जो 1 दिया है, उसकी वैल्यू रख दो। जैसे x प्लस 1 देता तो मैं x इक्वल टू -1 रख देता, x प्लस 2 देता तो x इक्वल टू -2 रख देता। कहाँ रखता मैं, इस पॉलिनोमियल। ये क्या कह रहा है, वेरिएबल इक्वल टू रियल नंबर कर दो, और रखने के लिए x माइनस ए को 0 के इक्वल रख दो। जब 0 के इक्वल रखोगे तो वेरिएबल जो है वो रियल नंबर के इक्वल हो जाएगा, वो वैल्यू पुट कर दो। बस 2 शब्दों में लिख देना बाई रिमाइंडर थ्योरम। अब इसका एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं, लगभग वो पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इक्वल टू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स। मैंने क्या किया, एक्स माइनस ए को 0 के इक्वल लगा, वही रखूंगा मैं, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। देन एक्स इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ए हो गया। तो पी ए इज इक्वल टू, देखो जरा यहाँ रखा मैंने, ए माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर, एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं, ए रखूंगा, आर ए। तो ये कैंसिल आउट हो गया, सिंपल पी ए कितना हो गया बेटा मेरा, आर ए। ये पूरा टर्म 0 हो गया, आर ए। जस्ट अभी मैंने प्रूफ कराया था कि जो पॉलिनोमियल का रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, रिमाइंडर के इक्वल आएगा। यानी कि सिंपल हमें समझ में आया, जो लीनियर पॉलिनोमियल दिया था उसको 0 के इक्वल रखना है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू रियल नंबर के इक्वल रखनी है, और वो वैल्यू जो आएगी एक्स की वो पुट कर दो उस पॉलिनोमियल में। आपका रिमाइंडर 3 मिनट में, 3 मिनट से बहुत बोल दिए, 30 सेकंड में आ जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? तो साथ साथ नहीं उतारेंगे बेटा, इसको करते जाएंगे कॉपी पे सॉल्व। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छी तरीके से इसको समझा रहा हूं। तो एग्जाम्पल नंबर आपका दिया, एग्जाम्पल नंबर बेटा 9, फाइंड द रिमाइंडर। अब जरूरी नहीं है वहाँ पेपर में आ जाए ये इसकी फॉर्म में कर दो, लेकिन ज़्यादातर पेपर में रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्म में मांगता है वो, क्योंकि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो 1 या 1.5 या 2 नंबर का खिंच के आएगा
बड़ा आता है तो 1 नंबर का खिंच के आता है तो वो बोल देगा भाई एलडीएम, अगर वो डिवीजन एल्गोरिथम से मांगता है। और डिवीजन एल्गोरिथम के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए तो प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनी हुई है डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो जाकर देखना वहाँ। तो फाइंड द रिमाइंडर दिया x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये जो वीडियो बन रही है बेटा बहुत बार इसने मुझे परेशान किया है, रिमाइंड कराया है भैया रिमाइंडर थ्योरम की वैल्यू, ठीक है ना। और gx जो दिया वो x माइनस 1 दे दिया है। अब इसका रिमाइंडर निकाला तो सिंपल मैंने क्या बताया, gx को 0 के इक्वल रख दो। सॉल्यूशन बाय कौन सी थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। अब ये भी चीज़ तुम्हें रिमाइंड नहीं हुई तो समझ लो बेटा मैथ लेना बेकार था, लेकिन क्या किया जाए 9th में तो मैथ ही मिलेगी। ये वैल्यू पुट कर दो, इसको px तो p1 1 पे पावर 4 प्लस 1 पे पावर q माइनस 2 1 पे पावर 2 प्लस x प्लस 1। तो 1 प्लस 1 1 माइनस 2 प्लस x पे x की जगह 1 रखेंगे ना, x प्लस 1 और यहाँ भी 1 प्लस 1। तो बेटा कितना हो गया ये 2 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 2 है। चेक करो रिमाइंडर बेटा 2 ही है, सिंपल 2 है। बात समझ। एक और एग्जाम्पल नंबर दिया 10। अब उसको मैं कराऊंगा नहीं, समझा देता हूँ। उसने कहा आप चेक द मल्टीपल, क्या करने है हमें, चेक मल्टीपल करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आते हैं चेक द मल्टीपल या चेक द फैक्टर, तो सिंपल x की वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे, जो px है वो अगर 0 आ रहा है तो मल्टीपल है। अगर px आपका कैसे आ रहा है 0, x की वैल्यू पुट करने के बाद px आपका क्या आ रहा है 0, आप खुद कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, और इंपॉर्टेंट भी है तो करने की कोशिश करना। नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में डालना, तो दोबारा कराएंगे। तो चेक अगर मल्टीपल आता है तो px को किसके इक्वल, जो x की वैल्यू पुट करेंगे px में, अगर px 0 आ जाता है तो वो उसका मल्टीपल है, और px 0 नहीं आता तो नो मल्टीपल। फैक्टर भी दे सकता है, फैक्टर करना है चेक। तो मेरे हिसाब से इतना चीज़ समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक और नई एक्सरसाइज, तो बने रहिए आयुषियन क्लासेस के साथ।